हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। कुछ लोगों का सवाल है कि हम सुबह नहीं जग पाते हैं तो हमको कितने बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पूजा होती है, जो सबसे फलदायी पूजा होती है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है। लेकिन अगर किसी कारण अभी आप नहीं उठ पाते हैं तो हमको सुबह के 7 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे लेट पूजा करने का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए हमको सुबह 7 बजे तक पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। और एक भक्त ने पूछा कि हमको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, या अगर कोई हमें कुछ बता रहा है तो वो मंत्र जप कर लें, या किसी को हमें अपना मंत्र बताना चाहिए। तो नहीं, हम जो पूजा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये बात हमको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पूजा होती है उसमें ज़रूरी विघ्न आ जाता है। अगर हम अपनी पूजा का बखान करते हैं या बार बार बताते हैं कि हम ये मंत्र जप कर रहे हैं या ऐसे हम पूजा करते हैं, तो देखिए, बहुत सारे लोगों की पूजा इस तरीके से बीच में ही छूट जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट भी करेंगे कि अगर वो अपना मंत्र किसी को बता देते हैं या वो ये बता देते हैं कि वो अपनी पूजा किस तरीके से करते हैं, तो उनकी पूजा में विघ्न आने लगता है और तथा अपने आप ही पूजा छूट जाती है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको पूजा के जो भी हम जप कर रहे हैं या जो भी हम पाठ करते हैं उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, या जिस भी मंत्र का हम जाप करते हैं वो भी हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। और हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने घर की पूजा भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रिलेटिव या कोई हमारे यहाँ आ भी जाता है, उस समय हमको पूजा बस नॉर्मली पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन किसी के भी सामने अपनी संपूर्ण पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा में ज़रूर ही विघ्न आ जाएगा, और वो पूजा आप करना भी चाहेंगे तब कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आ जाएंगी कि आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन सा मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी, वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर हम ये सब कुछ किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसकी पूजा का फल हमको नहीं मिलता है। पूजा का फल तो मिलता भी नहीं है, और जो हमारी दिनचर्या होती है वो भी टूट जाती है, वो नियम भी हमारा भंग हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि अगर इस तरीके से हमको कोई पूजा करते हुए जगते हुए देख भी लेता है, तब भी हमको कह देना है कि नहीं, बस ऐसे ही उसको पूरी बातें नहीं बतानी है। और उसके बाद हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें, और ब्रह्म मुहूर्त में ही हमको जग कर सबसे पहले अपना मेन गेट खोलकर उस पर पानी छिड़क देना चाहिए। कहते हैं रात भर हमारे पितृ जो होते हैं वो दरवाजे पर रहते हैं, इसलिए हमको वहाँ पर पानी ज़रूरी छिड़कना चाहिए। और उसके बाद हम स्नान ध्यान कर कर अपनी पूजा आराधना करेंगे। और हमको अपनी किचन में भी सुबह के समय धूप बत्ती अवश्य लगानी है, क्योंकि किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, इसलिए हमको किचन में अगरबत्ती अवश्य लगानी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो पूजा है वो गुप्त होनी चाहिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से पूजा करते हैं। अगर हम किसी अपने परिचित को बताना भी चाहते हैं या कोई ऐसा चमत्कार हमारे साथ हुआ है जो हम बताना चाहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि अगर हम कुछ बता भी रहे हैं तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे ना बोलें कि हमारे साथ ये हुआ है या हमने ऐसा अनुभव किया है। हमको ऐसे बताना चाहिए कि कोई एक साधक थे, कोई एक भक्त थे, उसके साथ ये अनुभव हुआ है या ये चमत्कार हुआ है। और वैसे तो महाराज जी कहते हैं कि जिसको नहीं समझना है उसको तो समझाने से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अपने मन की बात होती है कि हमको पूजा करनी है, कोई मंत्र जप करना है, पाठ करना है। ज़बरदस्ती कोई किसी से थोड़ी करवा लेगा कि नहीं आप करिए, मंत्र जप करिए, पाठ करिए, पूजा करिए। इसलिए अपनी पूजा को आप जितना गुप्त रखते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। इसलिए और हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही कहें, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। क्योंकि देखिए, हम जैसा भाव रखते हैं भगवान हमको वैसा ही बना देते हैं। जिसकी जैसी नीयत होती है उसको वैसा ही मिल जाता है। इसीलिए हमको किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है। देखिए, जिसके भाग्य में जो चीज़ है वो उसको मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसको मिल रही है वो भगवान हमारी चीज़ों में से काट कर उसको दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। उसके कुछ अच्छे कर्म हैं जो वो सब कुछ अच्छा कर रहा है,
आगे बढ़ रहा है या पैसा कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमको उससे ईर्ष्या नहीं रखनी है, बल्कि अगर कोई भी चीज़ है तो हमको ऐसे बोलना है कि हाँ हमारे पास भी ये चीज़ होगी या हम भी ये चीज़ लेंगे। क्योंकि देखिए, जो ब्रह्मांड है, भगवान है, जो भी आप मानते हो, वो केवल ये समझते हैं कि जैसा ये अंदर से इंसान है, इसे वैसे ही चीज़ पसंद है। ऊपर से तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर अगर हम किसी के लिए कोई जलन रख रहे हैं, कोई उसको परेशानी के भाव से देख रहे हैं, तब हमको वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड, यूनिवर्स नहीं देगा। क्योंकि वो सोचेगा कि हमारी वाइब्रेशन यही है, इतनी लो वाइब्रेशन पर हम हैं, तो वो चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी। तो हमको अपने भगवान से जुड़ना है और अपने लिए भी पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचना है। अगर क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, इसलिए अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और अपने भगवान का नाम लेते रहें, पूजा पाठ करते रहें और कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पूजा पाठ साधना उसी समय करें। अगर किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो देखिए, भगवान तो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सुबह नहीं उठ पा रहे, भगवान उनके भाव नहीं जान रहे, भगवान तो सबको जान रहे हैं ना। चलिए, अगर मेरी इसी तरीके की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।